सप्तऋषि मैया से कह रहे हैं कि देवी, यदि तुम नारद की सीख अपनाओगी तो तुम्हारा घर कभी नहीं बसने वाला। मैया कहती हैं, बड़ो शंभु न डर रहा तुम्हारी। मैया ने साफ कह दिया कि मैं विवाह करूंगी तो बस भोलेनाथ से करूंगी, नहीं तो मैं कुंवारी रह लूंगी। आप अपनी शिक्षा मत दीजिए। सप्तऋषियों को अब एकदम पूर्ण विश्वास हो गया कि मैया तपस्या कर रही हैं। मैया की तपस्या सच्ची है, उनका प्रेम सच्चा है, उनकी श्रद्धा सच्ची है। सप्तऋषि आज प्रसन्न होकर भोले बाबा के पास पहुंचते हैं और उन्हें जाकर सारी सूचना देते हैं। कहते हैं, स्वामी, जो मैया तपस्या कर रही हैं इसमें इतना भी संदेह नहीं है। उनकी श्रद्धा, उनका प्रेम एकदम सच्चा है। वो सिर्फ आपके लिए ही तपस्या कर रही हैं, आपसे विवाह करना चाहती हैं। सप्तऋषियों ने जब ये बताया तब भोले बाबा बड़े प्रसन्न होते हैं, बहुत प्रसन्न होते हैं भोले बाबा। और देखिए भोले बाबा की एक खास बात, जब ये गुस्सा होते हैं तब भी इनकी समाधि लग गई, और जब अत्यंत प्रसन्न होते हैं तब भी लग गई समाधि इनकी। अब भोले बाबा की समाधि लग जाती है। इधर जैसे समाधि उनकी लगती है, दूसरी तरफ तारकासुर नाम का राक्षस, जिसका अब आतंक बढ़ता है। सारे देवता युद्ध करके उससे हार चुके हैं, कोई भी युद्ध में उसे पराजित नहीं कर पाता है। क्यों? क्योंकि उसने ब्रह्मा जी से ये वरदान मांगा है कि यदि मेरी मृत्यु हो तो भोले बाबा के पुत्र के हाथों से हो। क्योंकि उसे पता था मैया सती ने अपनी देह त्याग दी है, भोले बाबा वैरागी बने फिरते हैं, शादी तो करेंगे नहीं, और जब शादी नहीं करेंगे तो पुत्र कहाँ से आएगा, और जब पुत्र ही नहीं होगा तो मेरी मृत्यु कैसे होगी। इसीलिए उसने ऐसा वरदान मांगा। ब्रह्मा जी ने भी वरदान दे दिया। इसका आतंक बढ़ता है। अब सारे देवता हार चुके हैं इससे। सभी ब्रह्मा जी के पास पहुंचते हैं, कहते हैं, धन्य हो महाराज, अरे कम से कम वरदान देने से पहले एक बार हम लोगों के बारे में भी सोच लिया करो। तारकासुर का आतंक बढ़ रहा है, अब आप ही कोई उपाय बताइए जिससे इसकी मृत्यु हो सके। ब्रह्मा जी कहते हैं, नहीं भैया, इसकी मृत्यु ऐसे नहीं होने वाली है। फिर कैसे होगी? कहते भोले बाबा का जब पुत्र होगा तभी इसकी मृत्यु होगी। भोले बाबा का पुत्र अब कैसे आए? भोले बाबा तो समाधि में बैठे हुए हैं। पहुंचते सारे देवता श्री हरि नारायण के पास, क्योंकि जब सब हर जगह से हार जाते हैं तब नारायण के पास पहुंचते हैं, वही उस समस्या का हल देते हैं। सारे देवता आज नारायण जी के पास पहुंचे हैं, अपनी समस्या रख रहे हैं, कहते हैं, स्वामी कृपा करो, तारकासुर का आतंक बढ़ रहा है, और यदि ऐसे ही रहा तो जो देवता हैं ये भी नहीं बचेंगे। कुछ ना कुछ तो उपाय कीजिए। अब उपाय कौन सा है? भोले बाबा की समाधि तुड़वानी होगी, तभी तो वो विवाह करेंगे, और जब विवाह करेंगे तभी पुत्र होगा उनको।
सारे देवता कहते हैं आखिर वहां जाएगा कौन? कौन जाएगा वहां उनकी समाधि खुलवाने के लिए? क्योंकि जो जाएगा उनकी समाधि खुलवाने वो वापस तो आने वाला नहीं है। भोले बाबा का क्रोध ही इतना है, यदि समाधि से उन्हें उठा दिया किसी ने तो वो वापस नहीं आएगा। सारे देवता ऐसा विचार करते हैं किसे भेजा जाए। कामदेव का अब नाम सामने आता है, कहते हैं कामदेव को बुलाओ। वही अब भोले बाबा के पास जाएंगे उनकी समाधि तोड़वाने के लिए। सारे देवता कामदेव को बुलाते हैं, कामदेव से विनती करते हैं कि प्रभु कृपा करके आप जाइए और भोले बाबा की समाधि खुलवाइए जिससे उनका विवाह हो सके। कामदेव कहते हैं मैं जाना नहीं चाहता, लेकिन देवता कहते हैं कि मैं आपको जाते हुए देखना चाहता हूँ। जब विनती सारे देवता करते हैं तब कामदेव तैयार होते हैं, कहते हैं मेरी मृत्यु तो निश्चित है, लेकिन मैं परहित के लिए जा रहा हूँ, दूसरों के हित के लिए जा रहा हूँ, इसलिए भगवान मेरा कल्याण करेंगे। नारद जी आज कामदेव पहुंचते हैं भोले बाबा के पास। जितनी कहते हैं काम के 5 बाण होते हैं, अपने सारे बाण लेकर कामदेव पहुंचते हैं कैलाश पर्वत पर। शीतल मंद सुगंध हवाएं बहने लगती हैं, अप्सराएं नृत्य करने लगती हैं, चारों तरफ पुष्प कलियां खिल जाते हैं। कामदेव अपना सारा प्रभाव दिखाते हैं, लेकिन भोले बाबा पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। भोले बाबा की समाधि नहीं खुलती है। फिर भी जब कामदेव सारे उपाय करके हार गए तब कहते हैं कामदेव आम के पेड़ पर बैठकर अपने बाण छोड़ता है और वो बाण भोले बाबा के हृदय में लगते हैं। अच्छा, कामदेव आम के पेड़ पर ही क्यों बैठकर बाण चलाता है? क्योंकि काम जो है वो आम को ही परेशान करता है। आम अर्थात काम जो है वो आम को ही परेशान करता है। आम जो ये आम लोग हैं जो भगवान की भक्ति नहीं करते हैं, आम लोग हैं, इन्हीं को काम परेशान करता है। जो प्रभु के भक्त हैं उन्हें काम कभी परेशान नहीं करता है, आम को ही परेशान करता है। कामदेव आम के पेड़ पर बैठकर अपना बाण चलाता है और भोले बाबा के हृदय में वो बाण लगता है। भोले बाबा की समाधि भंग होती है। इधर उधर भोले बाबा देखते हैं और पेड़ पर देखते हैं कामदेव को कि तब शिवती शरणयन उघारा, तब शिवती शरणयन उघारा, तीसरा नेत्र खोलते हैं और कामदेव को वहीं पर भस्म कर डालते हैं। कामदेव की पत्नी रति रोती हुई आती है भगवान के पास, कहती है कि स्वामी आपने मेरे पति का अंत कर दिया, अब मैं किसके सहारे रहूंगी, मैं तो अकेली हो गई। भोले बाबा रति को वरदान देते हैं कि तुम्हारा
पति अब तक शरीर में रहते था, लेकिन आज के बाद वो उसका कोई एक शरीर नहीं होगा, वो हर शरीर में व्याप्त होगा। और यदि तुम शरीर रूप में उसे पाना चाहते हो तो ये इसका पूर्व जन्म कब होगा? जब मैं द्वापर युग में कृष्ण के अवतार में, जब श्री हरि नारायण द्वापर युग में कृष्ण का अवतार लेकर आएंगे, तब उनके पुत्र जो हैं प्रद्युम्न के रूप में तुम्हारे कामदेव को तुम्हें वापस दिया जाएगा, तुम्हारे कामदेव तुम्हें वापस मिल जाएंगे, तब तक इंतजार करो। अब सारे देवता देखते हैं जैसे ही कि भोले बाबा की समाधि खुल चुकी है, सारे देवता ऐसा विचार करते हैं कहीं ये फिर से समाधि में न बैठ जाएं, इससे पहले कि ये समाधि में बैठे तुरंत चलो, तुरंत भोले बाबा के पास पहुंचो। सारे देवता भोले बाबा के पास पहुंचते हैं कैलाश पर्वत पर। भोले बाबा ने देखा सारे देवता आए हुए हैं, आखिर क्यों आए हैं ये सारे देवता? आने का कारण पूछते हैं, क्योंकि ऐसे तो कोई आने वाला नहीं है, जब तक कोई न कोई अपना ही मतलब होगा, इसीलिए ये आए होंगे, हमारे मतलब के लिए तो आए नहीं होंगे, कोई ना कोई अपना ही मतलब होगा। कहते हैं ना कि सुर नर मुनि सबके यह रीति, स्वार्थ लागी करहि सब प्रीति। सुर अर्थात देवता, नर, मुनि, चाहे कोई भी हो, सबकी यही रीति है, जब उनका कुछ न कुछ स्वार्थ होगा तभी आपसे प्रेम दिखाएंगे, ऐसे कोई नहीं प्रेम दिखाएगा। जब कोई बात अपनी मनवानी हो तब बड़े प्रेम से बोलेंगे, और जहां वो मतलब निकला तो उनकी भाषा ही चेंज हो जाती है, तुरंत भाषा बदलती है। भोले बाबा ऐसा विचार करते हैं, ऐसा मन ही मन सोच लेते हैं कि कोई ना कोई इनका मतलब होगा, इसीलिए ये सारे देवता आए हुए हैं। पूछते हैं आने का कारण क्या है भैया, क्योंकि ऐसे तो आओगे नहीं, क्यों आए हो बता दो। कहते हैं अब नारायण से सब लोग कह रहे हैं कि प्रभु आप बताइए, क्योंकि बताने में भी डर लग रहा है देवताओं को, बताए कौन आखिर की बाबा विवाह कर लीजिए, कौन बताए। एक दूसरे के कान में बोल रहे हैं प्रभु आप बताओ, प्रभु आप बताओ। अब निश्चय किया देवताओं ने कि ब्रह्मा जी सबसे बड़े हैं, ब्रह्मा जी सबसे बड़े हैं तो ब्रह्मा जी ही बताएंगे। अब ब्रह्मा जी डरते डरते कांपते कांपते भोले बाबा के पास जाते हैं, कहते हैं प्रभु क्या बताएं। ये सारे देवता जो हैं ये चाहते हैं कि आप विवाह कर लें। अच्छा ये सारे देवता, भोले बाबा जैसे ही देवताओं की तरफ देखते हैं, ना ना प्रभु हम नहीं चाहते, कहीं भोले बाबा गुस्सा न हो जाए से। कहते हैं प्रभु ये सारे देवता आपसे यही विनती लेकर आए हैं कि आप विवाह कर लीजिए। क्यों? इतने दिनों से हम अकेले थे, कभी आप लोगों ने नहीं सोचा? कहते नहीं प्रभु आप अकेले रहते हैं, हम देवताओं को अच्छा नहीं लगता है, हम सबके पास उनकी पत्नियां हैं, आपके पास कोई नहीं है, आप अकेले रहते हैं, हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। कहते बोले बाबा अच्छा ऐसी बात है, तो जब मैया सती ने देह त्यागी थी तब से आप लोग कहाँ थे? कितना समय व्यतीत हो गया है, तब ये बात किसी को याद नहीं आई थी कि भोले बाबा अकेले बैठे हैं, किसी ने नहीं सोचा था, आज ही बात याद आई है। कहते हैं बोले बाबा देखो तुम सबके लिए नहीं, लेकिन मैं अपने प्रभु को ऐसा वचन दे चुका हूँ
कि मैं विवाह करूंगा, इसलिए अब आप लोग निश्चिंत होकर जाओ, मैं विवाह करूंगा। अब इतना सुनते ही सारे देवता वहां से गायब, जितने देवता थे सब कैलाश पर्वत से गायब। एकदम भोले बाबा ने इधर विवाह करने की अनुमति क्या दी, सब जाकर विवाह की तैयारियों में लग गए। यमराज जी अपने काले भैंसे को गोरा करने में लगे हैं। भगवान नारायण अपने गरुड़ जी को सजा रहे हैं। जिनके पास जो वाहन है सब अपने अपने वाहनों को सजा रहे हैं और स्वयं तैयार हो रहे हैं। एक ऐसी अनोखी बारात ये है कि दूल्हा बेचारा अकेला कैलाश पर्वत पर बैठा है और जितने बाराती हैं वो तैयार होने में लगे हुए हैं। जितने बाराती सब तैयार हो रहे हैं। देखिए बारात में एक विशेष बात रहती है कि जो भी बारात में जाते हैं ऐसे तैयार होते हैं कि ये सोचते हैं कि आज कोई बारात में किसी को नहीं देखेगा मेरे अलावा, जितने भी लोग आएंगे मुझे ही देखेंगे, ऐसे तैयार होते हैं सब। लेकिन सच्चाई तो ये है कि कोई किसी को नहीं देखता अपने आप के अलावा। जितना जो सुंदर तैयार होकर जाएगा वो उतना ही अपने आप को देखेगा, बार बार किसी की तरफ ध्यान नहीं देगा, अपने आप को देखेगा कि कहीं मेकअप खराब तो नहीं हो गया, कहीं कुछ बाल तो नहीं बिगड़ गए। सब अपने आप को ही देखते रहते हैं, कोई किसी को देखता नहीं है। सारे बाराती तैयार होने में लगे हैं, लेकिन इधर भोले बाबा बेचारे अकेले बैठे हैं, कोई उन्हें तैयार करने वाला नहीं है। अब जो उनके गण थे नंदी, श्रृंगी और भृंगी, ये तीनों गण भोले बाबा से कहते हैं कि प्रभु आपकी बारात होने वाली है, आपको कोई तैयार भी नहीं करने वाला है। प्रभु यदि आप बुरा न माने तो क्या हम आपको तैयार कर दें? भोले बाबा के गण बोलते हैं प्रभु यदि बुरा न माने तो हम आपको तैयार कर देते हैं। भोले बाबा कहते ठीक है भाई तैयार करो। कौन तैयार कर रहा है भोले बाबा को? श्रृंगी, भृंगी और नंदी। नंदी का एक अर्थ और है बैल, बैल जानते हैं ना। और हम और आप जहाँ रहते हैं यहाँ पर एक बड़ी मशहूर कहावत है कि जब कोई काम बिगड़ जाता है ना तब हम कहते हैं अरे पूरे के पूरे बैले हो, बोलते हैं ना पूरे के पूरे बैले हो। अब बताओ यही बैल जब बाबा का श्रृंगार करेंगे तब कैसा होगा? बाबा गोस्वामी जी कह रहे हैं कि आज भोले बाबा का श्रृंगार नहीं हो रहा है, सिंगारा हो रहा है, सिंगारा। बाबा गोस्वामी जी कह रहे हैं कि शिवन शंभुगन करहि सिंगारा, शिवन शंभुगन करहि सिंगारा, जटा मुकुट अहि मोर समारा, जटा मुकुट अहि ललाट सुंदर सिर गंगा, ललाट
ही मोर समारा। भोले बाबा ने जो क्रोध में जटाएं बिखेर रखी थी, वो गढ़ों ने आज समेट दी है एक पास। और भोले बाबा से कहते हैं कि बाबा, सिर में मोर लगता है, दूल्हे को मोर लगता है। अब बाबा क्या जाने मोर क्या होता है। कहते देखो हमने तो कभी देखा नहीं है, अब तुम लोग अपने आप जानो कैसा होता है। कहते अरे बाबा, ऊपर ऐसे रहता है और नीचे लड़ियां लटकी रहती हैं। कहते अच्छा, एक गढ़ को भेजते हैं, 25-30 सांप मंगाते हैं, सबका मुख ऊपर की ओर करके एक बड़ी से सांप में बांधा और बाबा के सिर पर रख दिया। सबकी पूंछ नीचे लटक रही, एकदम लड़ियों की तरह, जैसे मोर में लड़ियां लटकी रहती हैं, ऐसे सर्पों की पूंछ नीचे लटक रही हैं। अब कहते हैं बाबा, दूल्हे को तो 6 दिन पहले ही उपटन लगना शुरू हो जाता है, आपको उपटन नहीं लगा है, कम से कम क्रीम पाउडर ही मंगा लीजिए, यही मंगा लीजिए, यही लगा देंगे। बोले बाबा भाई का जाने क्रीम पाउडर का हो। कहते हैं भाई हम कुछ नहीं जानते हैं क्या होता है क्रीम पाउडर, तुम लोग जितना जानते हो उतना लगा दो। कहते हैं अरे बाबा बढ़िया एकदम फ्रेश पाउडर मंगाइए, वही लगाएंगे। बाबा गढ़ को एक भेजते हैं, कहते हैं जाओ शमशान में जो अभी अभी चिता जली हो उसकी भभूति लेकर आओ। गढ़ लेकर आता है बाबा, वो भभूति पूरे शरीर में पोत लेते हैं, हो गया क्रीम पाउडर लग गया। आप लोग बताइए बाबा भभूति क्यों पोतते हैं, क्यों लगाते हैं, वो भी मुर्दों की भभूति क्यों लगाते हैं, किसी को पता है? कहते एक बार क्या होता है, एक शव यात्रा जा रही थी, शव यात्रा में जितने लोग थे सब बोलते जा रहे थे कि राम नाम सत्य है। जब शव जाता है तभी ये लोग बोलते हैं कि राम नाम सत्य है, लेकिन जानते संसार में सभी है कि राम जी का नाम ही सत्य है, लेकिन बोलते कोई नहीं है। जब वो व्यक्ति चला जाता है संसार से तब बोलते हैं राम नाम सत्य है, तब वो सुनने वाला है भाई। सत्य एक राम जी का नाम ही है संसार में, लेकिन कोई बोल नहीं पाता। कहते हैं ना लोग कि राम को तो खूब मानते हैं लेकिन राम की नहीं मानते। कितने लोग राम जी को मानते हैं, हाथ खड़ा कीजिए। लगभग सब मानते हैं, राम जी को सब मानते हैं। अच्छा राम जी की कितने लोग मानते हैं, खड़ा कीजिए हाथ भाई। राम जी की कितने लोग मानते हैं? इसमें देख रहे हैं कि कोई कोई अपने मुख में जो गुटखा भरे हुए हैं वो भी हाथ खड़ा किए हैं। बताओ वो आप लोग बताओ, राम जी ने ऐसा उपदेश कब दिया कि भैया गुटखा खाओ? कभी ये उपदेश दे दिया? फिर राम जी की कैसे मानते हैं आप लोग? राम जी की मानते हैं। कहते बोले बाबा जब ये दृश्य देखते हैं कि सब यात्रा जा रही है और उसके पीछे सारे लोग राम जी का नाम लेते हुए जा रहे हैं, मेरे प्रभु का नाम लेते हुए जा रहे हैं, भोले बाबा बड़े प्रसन्न होते हैं ये सुनकर। भोले बाबा भी उसी में वेश
बदल कर आ जाते हैं और पीछे पीछे अपने प्रभु का नाम लेते हुए चलने लगते हैं। जब शमशान तक सब पहुंच जाता है, सारे लोग उसे रख देते हैं नीचे। अब सारे लोग चुप हो गए। अब भोले बाबा सोच रहे हैं भाई ये लोग चुप क्यों हो गए। अब कोई कह रहा है कि बताओ चला गया गया तो गया, लेकिन मेरी आज की छुट्टी भी ले गया। अरे संडे था, आज एक ही दिन छुट्टी मिलती थी, वो भी जाते जाते ले गया। अरे कल नहीं मर सकता था क्या। कोई तो ऐसे बोल रहा है, कोई बोल रहा है कि क्या बताएं, अपनी फैमिली के साथ में, अपने परिवार के साथ में पिकनिक मनाने जा रहे थे, लेकिन इसने सब बर्बाद कर दिया। भोले बाबा सोचते हैं कि बताओ अभी ये लोग मेरे प्रभु का नाम ले रहे थे और इतनी जल्दी ये लोग क्या लेने लगे, क्या बोल रहे हैं। बताओ वो तो चला गया, अब भी नहीं छोड़ रहे हैं उसे। सारे लोग उसे जलाकर चले जाते हैं, लेकिन भोले बाबा वहीं बैठे रहते हैं। और जब उसकी विभूति बनती है, राख हो जाता है वो, तब वो भोले बाबा अपने सिर में पोत लेते हैं। क्यों? कहते हैं भोले बाबा ये तो गया, लेकिन जाते जाते भी इसने कितने सारे लोगों के मुख से मेरे प्रभु का नाम लिवा दिया। जाते जाते भी इसकी वजह से कितने सारे लोगों ने मेरे प्रभु का नाम लिया। बड़े प्रसन्न होते हैं भोले बाबा उससे और उसकी विभूति अपने शरीर में पोत लेते हैं। तभी से कहते हैं कि भोले बाबा विभूति लगाने लगे। तो गण भोले बाबा का श्रृंगार कर रहे हैं, पूरे शरीर में विभूति पोतते हैं। अब कहते हैं कि बाबा दूल्हा तो अच्छा सा कोट पहनता है, दूल्हे के पास कोट होता है, आपके पास तो कुछ नहीं, आप क्या पहन कर वहां जाएंगे। बाबा कहते हैं देखो भाई हमको तो ये इस बारे में कुछ नहीं पता है, तुम लोग भी जानो। देखते हैं आजकल संसार में कि दूल्हे के पास यदि कोट ना हो तो वो पड़ोसी का कोट उधार ले लेगा, लेकिन पहन कर कोट जाएगा। भोले बाबा कहते हैं गढ़ से जाओ मृगशाला लेकर आओ। मृगशाला गढ़ लेकर आते हैं, लेकिन मृगशाला रुके तो रुके कैसे। अब तो लंबे लंबे सांप लेकर आए और कमर में भोले बाबा के बांध दिए और उनसे कहते हैं कि देखिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी तुम्हारे ही ऊपर है, तुम मत हटना कुछ भी हो जाए। यदि तुम हट गए तो भोले बाबा की लाज नहीं बचेगी। गणों ने उनका श्रृंगार किया है भोले बाबा का। भोले बाबा कहते हैं स्वामी कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। अरे नए जमाने का फैशन है, थोड़ा फैशन में आइए बाबा। गण कहते हैं बाबा से कि भोले बाबा फैशन में आना, भोले बाबा फैशन में आना, बदलो बदल गया जमाना, बदलो बदल गया जमाना। भोले बाबा फैशन में आना, भोले बाबा फैशन में आना, बदलो बदल गया जमाना, बदलो बदल गया जमाना।
भूत भावन भोलेनाथ की। कहते जब तक कोट ना हो तब तक दूल्हा अच्छा नहीं लगता। कि न्याय कोट बिना चुनरी गोट बिना दूल्हा कोट बिना अच्छा नहीं लगता महाराज। गण उनके कहते हैं कि बाबा कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ कमी लग रही है। हार तो भोले बाबा ने पहना ही नहीं है, अब वो मुंडों की माला बनवाते हैं, हार पहन लेते हैं। एकदम बढ़िया से भोले बाबा का श्रृंगार हो गया है। कैसा? सर पर मोर सांपों का है, यज्ञोपवीत सांपों के हैं, हाथों में सांप पहने हुए, कानों में बिच्छू पहने हुए हैं, मृग की छाला और पूरे तन पर भभूति लपेटे हुए भोले बाबा एकदम तैयार हो गए हैं। और ऐसा नहीं है कि कैसा भी कहीं भी लटका दिया हो, ना ना, जिस रंग का जिस साइज का इस तरफ है उसी रंग का उसी साइज का इस तरफ भी है। एकदम परफेक्ट तरीके से भोले बाबा आज तैयार हो गए हैं। अब कहते हैं हम तो तैयार हो गए, लेकिन जो हमारे बाराती हैं वो कहाँ हैं, उनको बुलाया जाए। भोले बाबा अब डमरू बजाकर बारातियों को बुला रहे हैं कि भोले बाबा ने यूं ही बजाया डमरू, भोले बाबा ने यूं ही बजाया डमरू, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। भोले बाबा ने यूं ही बजाया डमरू, बजाया डमरू, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। यहाँ ब्रह्मा चले वहाँ विष्णु चले, यहाँ ब्रह्मा चले वहाँ विष्णु चले, ब्रह्मा चले वहाँ विष्णु चले, वहाँ लक्ष्मी का मन भी मगन हो गया, वहाँ लक्ष्मी का मन भी मगन हो गया। बाबा ने यूं ही बजाया डमरू, बजाया डमरू, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। भोले बाबा ने यूं ही बजाया डमरू, बजाया डमरू, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। यहाँ चंद्रा चले वहाँ सूरज चले, 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 वहाँ तारों का मन भी मगन हो गया। भोले बाबा ने यूं ही बजाया डमरू, बजाया डमरू, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। भोले बाबा ने ऐसा बजाया डमरू,
सीता लक्ष्मण चले, वहाँ हनुमत का मन भी मगन हो गया, वहाँ हनुमत का मन भी मगन हो गया। भोले बाबा ने ऐसा बजाया डमरू, हाँ बजाया डमरू, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। भोले बाबा ने सा बजाया डमरू, बजाया डमरू, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। भोले बाबा ने ऐसा बजाया डमरू, बजाया डमरू, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। भोले बाबा ने सा बजाया डमरू, बजाया डमरू, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। भोले भूतवान भोलेनाथ की। भोले बाबा ने एक डमरू बजाया और सारे देवता कैलाश पर्वत पर पहुंच गए हैं, अपना अपना श्रृंगार करके, अपने अपने वाहनों को लेकर सारे देवता कैलाश पर्वत पर पहुंचते हैं। जैसे ही देवताओं ने भोले बाबा का श्रृंगार देखा, सारे देवता हक्के बक्के रह जाते हैं। मन में ऐसा विचार कर रहे हैं कि अरे हम लोग इतना तैयार होकर आए थे, सोच रहे थे कि हमारे अलावा कोई किसी को नहीं देखेगा, लेकिन जहाँ पर ये रहेंगे वहाँ पर कौन किसको देखेगा। अरे जब कोई देखने लायक बचेगा तभी तो देखेगा। सारे देवता आज अचंभित हैं भोले बाबा का श्रृंगार देखकर। अब सारे देवताओं ने एक मीटिंग रखी। कैसी मीटिंग? सारे देवता भोले बाबा से दूर हटकर गए और आपस में बातें कर रहे हैं। देखिए आप लोग अभी आपस में बातें मत कीजिए, अभी भोले बाबा आए नहीं हैं। सभी लोग शांति बनाए रखिए, अभी आएंगे तब देखिएगा। सभी लोग शांति पूर्वक बैठिए। भोले बाबा ये दृश्य देख रहे हैं। देवता एकांत में जाकर सारे देवता आपस में बातें कर रहे हैं कि भैया अगर ये गए हमारे साथ में तो क्या होगा। देवताओं की जो स्त्रियां थी वो भी हंस रही हैं भोले बाबा के ऊपर। कहती हैं कि जहाँ ये रहेंगे वहाँ तो कोई किसी को देखने के लायक भी नहीं बचेगा। सारे देवता आपस में ऐसा विचार करके एक मत निकालते हैं। क्या कहते हैं कि भोले बाबा से पहले हम लोग आगे आगे चलते हैं। अरे वहाँ पहुँचेंगे जब तो भोजन ना सही कम से कम नाश्ता तो मिल ही जाएगा। सारे देवताओं ने ऐसा विचार किया कि भोले बाबा को पीछे रहने दो, हम लोग आगे चलते हैं। अब भोले बाबा ने सोचा कि क्या हुआ देवताओं को। देवता आगे आगे चल देते हैं। लगता है कि बाराती कुछ कम है, इसलिए भोले बाबा अपने गणों को कहते हैं कि जो मेरे बाराती हैं उन्हें मानसिक रूप से निमंत्रण दिया जाए। भोले बाबा अपने गणों को ये आदेश देते हैं
भोले बाबा के सारे आज शमशानों से निकल कर भोले बाबा के कैलाश पर्वत पर पहुंच जाते हैं। गण जोर से बोलते हैं,